हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान और आज है लेक्चर नंबर 9 जिसमें ईसाई धर्म प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण कब, कहां, कैसे और किसने किए और साथ में मगध राज्य का उत्कर्ष कंप्लीट हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं ईसाई धर्म जो लुसेंट में यूनिट नंबर 11 है। इससे पहले के जो भी लेक्चर्स हैं उनको देखने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के प्लेलिस्ट पर आप सभी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से वहाँ पर समझाया है, आपको एक बार में वीडियो देखने पर कंप्लीट याद होने की गारंटी वहाँ पर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले ईसाई धर्म के कुछ पॉइंट और यहाँ पर कंप्लीट थ्योरी को, ईसाई धर्म के वो पॉइंट देखेंगे जो आपको लुसेंट तक में नहीं मिलते। तो सबसे पहले ईसाई धर्म का संस्थापक कौन है, इसको आपको याद रखना है। ईसा मसीह को ईसाई धर्म के संस्थापक माना जाता है। अब याद रखिए, ईसाई धर्म का जो संस्थापक है ईसा मसीह, तो उनके जन्म का स्थान कौन सा है? जन्म का स्थान है बैतलेहम। और बैतलेहम कहाँ पड़ता है? इज़राइल में। और इज़राइल के साथ कैपिटल भी याद रखिएगा, यरूशलेम। यरूशलेम जो है इज़राइल की कैपिटल है और इज़राइल के ही बैतलेहम स्थान पर जन्म हुआ था ईसा मसीह का और ईसा मसीह को ही ईसाई धर्म के संस्थापक माना जाता है। ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? तो ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ बाइबल है और ईसा मसीह की माता का नाम मैरी और इनके पिता का नाम जोसेफ था। याद रखिएगा कि ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक या पवित्र ग्रंथ बाइबल और ईसा मसीह की माता का नाम मैरी और पिता का नाम जोसेफ था। ईसा मसीह की जो मृत्यु है वो 33 ईस्वी में हुई थी और रोमन गवर्नर ने इन्हें जो है फांसी दिलाई थी। और रोमन गवर्नर का नाम जो है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, क्या था उसके बारे में बता देंगे। देखिए, ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बिताए थे। कहाँ पर बिताए थे? बैतलेहम के निकट नाजरेत स्थान पर एक जगह है, वहाँ इन्होंने अपने 30 साल एक बढ़ई के रूप में बिता दिए। वहाँ पर ये काम करते थे। जिन्होंने इनको फांसी दिलाई थी वो रोमन गवर्नर कौन थे? उनका नाम भी आप याद रखिएगा, पोंटियस उनका नाम था। तो पोंटियस जो रोमन गवर्नर थे उन्होंने ईसा मसीह को फांसी दिलाई थी। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह जो है वो क्रॉस को माना जाता है। इस तरीके से आप क्रॉस बनाएं तो ये जो है ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह माना जाता है। ईसाई जिन त्रितत्व में विश्वास रखते हैं वह त्रितत्व कौन कौन से हैं? तो पहला है ईश्वर पिता, दूसरा है ईश्वर पुत्र जिसको ईसा मसीह मानते हैं, और तीसरा है ईश्वर पवित्र आत्मा। इन तीनों त्रितत्व में ईसा मसीह के बताए हुए ईसाई धर्म वाले विश्वास रखते हैं। ईसा मसीह से प्रमुख शिष्य, तो ईसा मसीह के प्रमुख शिष्य दो रहे हैं, एक तो थे एंड्रयूस और दूसरे पीटर। एंड्रयूस और पीटर दो ईसा मसीह के प्रमुख शिष्य रहे। तो यहाँ पर ईसा मसीह से ईसाई धर्म जो है यहाँ पर समाप्त हो जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखने होंगे। अब यहूदी धर्म के कुछ 2 पॉइंट और हैं। इज़राइल से यहूदी धर्म की उत्पत्ति मानी जाती है। सबसे पहला पॉइंट, किस जगह से यहूदी धर्म की उत्पत्ति मानी जाती है? तो वो मानी जाती है इज़राइल से। यहूदी धर्म के लोग पूजा करने कहाँ जाते थे? तो यहूदी धर्म के लोग पूजा करने सिनेनांग जाते थे। यहूदी धर्म के प्रमुख ग्रंथ तनख, तालमुख और मिद्रस थे। तनख, तालमुख और मिद्रस, इन तीनों को आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण। इससे पहले हम एक बार इसको क्विक रिवाइज कर लेते हैं बहुत ही जल्दी से। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह का जन्म बैतलेहम में इज़राइल के एक स्थान पर हुआ था और इसकी कैपिटल है यरूशलेम। ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ बाइबल है और ईसा मसीह की माता का नाम मैरी और पिता का नाम जोसेफ था। ईसा मसीह हैं उनकी मृत्यु 33 ईस्वी में हो गई थी। किसके कारण? रोमन गवर्नर ने उनको जो फांसी दिलाई थी। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बिताए और कहाँ पर? बैतलेहम के निकट नाजरेत नाम का एक स्थान था और जिन्होंने इनको फांसी दिलाई थी उनका नाम था पोंटियस जो एक रोमन गवर्नर थे। ईसा मसीह का पवित्र चिन्ह क्रॉस है और ईसाई जिन त्रितत्व में विश्वास रखते हैं वह त्रितत्व हैं ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र जो ये ईसा को मानते थे, और ईश्वर पवित्र आत्मा। इन त्रितत्व में वे विश्वास रखते थे। ईसा मसीह के 2 प्रमुख शिष्य हुए एंड्रयूस और दूसरे थे पीटर। यहाँ पर अब देखते हैं यहूदी धर्म में 3 पॉइंट हमने बताए थे।
उत्पत्ति कहाँ से हुई? इजराइल से। यहूदी धर्म वाले पूजा कहाँ करने जाते थे? सिनेनांग में। और यहूदी धर्म के प्रमुख ग्रंथ तनक, तालमुक और मिद्रश माने जाते हैं। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण कब, कैसे, कहाँ और किसने किए? तो देखिए, पहला ईरानी आक्रमण, पहला जो विदेशी आक्रमण था वो था ईरानी आक्रमण। तो ईरानी आक्रमण जब हुआ तो भारत पर पहला विदेशी आक्रमण हुआ। तो पहला विदेशी आक्रमण साइरस द्वितीय ने किया था। भारत पर पहला विदेशी आक्रमण साइरस द्वितीय के द्वारा किया गया। और साइरस द्वितीय किस वंश के थे? तो ये हखमनी वंश के थे। हखमनी वंश के साइरस सेकंड यानी कि द्वितीय ने भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किया। तो याद रखिए, भारत पर पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों द्वारा हुआ। और किसके द्वारा? साइरस द्वितीय के द्वारा। ये किस वंश के थे? हखमनी वंश के। और यह जो इनका आक्रमण रहा ये असफल रहा, मतलब इन्हें जो है निराशा हाथ लगी। भारत पर पहला सफल आक्रमण यानी कि इनके बाद जो आक्रमण हुआ तो वो आक्रमण दरायबहू, डेरियस फर्स्ट, दारा फर्स्ट इनके द्वारा किया गया। और इन्होंने भारत पर सफल आक्रमण करके उत्तर पश्चिम क्षेत्र को जीत लिया था। तो भारत पर पहला असफल आक्रमण हुआ था जो कि साइरस द्वितीय के द्वारा हुआ। भारत पर पहला सफल आक्रमण हुआ था दरायबहू, डेरियस फर्स्ट, दारा फर्स्ट के द्वारा, जो कि सफल रहा और उत्तर पश्चिम एरिया को इन्होंने जीत लिया था। जीता गया क्षेत्र जो है पंजाब की सिंधु नदी के किनारे का क्षेत्र था। और यह क्षेत्र जीतकर उसको अपना इन्होंने 20वां प्रांत बना लिया था। यह क्षेत्र जीता इन्होंने तो अपना इन्होंने 20वां प्रांत बना लिया। और यह आक्रमण ईरानियों द्वारा हुए, जितने भी आक्रमण दोनों हमने बताए हैं। और ईरानियों को हम फारसी तथा ईरान को फारस कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, इनके आक्रमण के बाद यहाँ खरोष्टी लिपि का जन्म हुआ। यानी कि इन्होंने जो भी जगह जीती थी, जो भी स्थान इन्होंने जीता था, वहाँ पर इन्होंने अपनी लिपि का जो है उत्पादन किया, जो कि आक्रमण के बाद हुआ। और कौन सी लिपि थी? खरोष्टी लिपि। और फारसी स्वर्ण मुद्रा जो यहाँ पर इन्होंने ये मुद्राएं चलाई वो थी डेरिक कहलाई। कौन सी? डेरिक कहलाई। ठीक है, तो डेरिक उन्हें कहते थे जो कि इन्होंने मुद्रा को वहाँ पर चलाया था। सेकंड ईरानी आक्रमण के बारे में बात करें, देखिए पहला था ईरानी आक्रमण, दूसरा आक्रमण हुए वो थे यूनान से। ठीक है, तो यूनानी आक्रमण या फिर बोल सकते हैं मकदूनियाई आक्रमण। इसमें क्या था? यूनान को ही ग्रीस बोला जाता है। याद रखिए, जो यूनान है उसी को ग्रीस हम बोलते हैं। तो यूनानी आक्रमण का प्रमुख कौन था? सिकंदर था। और इस आक्रमण के बाद भारत में गांधार लिपि का उदय हुआ। किसका? गांधार लिपि का। तो यूनानी आक्रमण के प्रमुख कौन? सिकंदर। सिकंदर का नाम जो है मकदूनिया राजाओं में आता था। और इनका जन्म 356 बीसी में हुआ था। और कहाँ पर? ये मकदूनिया कहाँ पर है? मकदूनिया है यूरोप में। इनके पिता का नाम फिलिप, इनकी पत्नी का नाम रक्सोना, इनके गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। और अरस्तु के गुरु थे प्लूटो, और प्लूटो के गुरु थे सुकरात। तो ये जो चेन है ये याद रखिएगा कि अरस्तु जो हैं किसके गुरु थे? सिकंदर के। और सिकंदर के गुरु, ठीक है, सिकंदर के गुरु यानी कि अरस्तु के गुरु प्लूटो, और प्लूटो के गुरु कहलाए सुकरात। ये चेन आपको याद रखनी है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, सिकंदर के गुरु कहलाए अरस्तु, अरस्तु के गुरु कहलाए आपके प्लूटो, और प्लूटो के गुरु कहलाए सुकरात। सिकंदर की मृत्यु 323 बीसी में हुई थी। और किस जगह हुई थी? बेबीलोन, इराक में। और इनका एक प्रिय घोड़ा भी था जिसका नाम था बऊ-केफला। बऊ-केफला इनके प्रिय घोड़े का नाम था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। और कब किया? 326 बीसी में। और सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। इस नाम को याद रखिएगा, ये था सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर का जल सेनापति कौन था? जल सेनापति था निर्याकस। क्या नाम था? निर्याकस। तो याद रखिए, सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर और सिकंदर का जल सेनापति निर्याकस था। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तब सिकंदर के साथ किस राजा ने युद्ध किया? तो याद रखिए, पंजाब के राजा पोरस ने सिकंदर के साथ युद्ध किया था। और इस युद्ध में सिकंदर को विजय प्राप्ति हुई थी। तो इस युद्ध को क्या कहा जाता है? हाइडे स्पीच, या फिर झेलम का युद्ध, या बोलते हैं वितासा का युद्ध। ठीक है, तो इन तीनों नाम को आप याद रखिएगा। जो भी पंजाब के राजा के बीच और सिकंदर के बीच में ये युद्ध हुआ था,
सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में युद्ध हुआ था। इस युद्ध का नाम झेलम युद्ध या फिर हाइडेस्पीच युद्ध या वितासा युद्ध जो है कहा जाता है। और इसको झेलम क्यों कहा गया? झेलम इसलिए कहा गया क्योंकि यह युद्ध जो हुआ था वो झेलम नदी के किनारे पर हुआ था। सिकंदर की सेना ने थक हार कर व्यास नदी को पार करने से मना कर दी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थके हुए थे। तो थकान के कारण सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दी थी। ठीक है, अब देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं मगध राज्य का उत्कर्ष। इससे पहले एक छोटा सा क्विक रिवीजन जल्दी से विदेशी आक्रमणों पर। पहला विदेशी आक्रमण साइरस द्वितीय के द्वारा हुआ और ये हकमनी वंश का राजा था और यह असफल रहा। भारत पर पहला सफल आक्रमण इसके बाद दरायबहु, डेरियस फर्स्ट और दारा फर्स्ट ने किया। इन्होंने भारत पर सफल आक्रमण करके उत्तर पश्चिम क्षेत्र को जीत लिया और जीता गया क्षेत्र पंजाब की सिंधु नदी के किनारे का क्षेत्र था और उन्होंने इसको 20वां अपना प्रांत बना लिया। यह आक्रमण ईरानियों द्वारा हुए और ईरानियों को हम फारसी और ईरान को फारस बोलते हैं। इनके आक्रमण के बाद यहाँ खरोष्टी लिपि का जन्म हुआ और इनकी जो मुद्रा थी वो डेरिक कहलाई। सेकंड यूनानी आक्रमण की बात करते हैं तो यूनानी आक्रमण या फिर बोल सकते हैं मकदूनाई आक्रमण। ठीक है, मकदूनियाई आक्रमण। यूनान को ही हम ग्रीस बोलते हैं और यूनान आक्रमण का प्रमुख कौन था? सिकंदर था। ठीक है, तो यूनान आक्रमण का जो प्रमुख था वो सिकंदर था और ये सेकंड यूनानी आक्रमण था। इस आक्रमण के बाद भारत में गांधार लिपि का उदय हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट था ईरानी आक्रमण, दूसरा आक्रमण जो हुआ विदेशियों का वो हुआ यूनान के द्वारा और इस आक्रमण के बाद भारत में गांधार लिपि का भी उदय हो गया। और सिकंदर का जो जन्म था वो 356 बीसी में मकदूनिया में हुआ था और मकदूनिया कहाँ पर है? याद रखिए, यूरोप में। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप और सिकंदर की माता का नाम रक्सोना और इनके गुरु का नाम अरस्तु था। तो याद रखिए, सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु, अरस्तु के गुरु का नाम था प्लूटो और प्लूटो के गुरु का नाम था सुकरात। सिकंदर की मृत्यु जब हुई तो उस टाइम क्या था? देखिए 323 बीसी का समय था जब सिकंदर की मृत्यु हुई और किस स्थान पर हुई थी? बेबीलोन, इराक में। और इनके एक प्रिय घोड़े का नाम याद रखिए, बऊ केफला। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण जो है 326 बीसी में किया था और इनकी जो सेना का सेनापति था वो था सेल्यूकस निकेटर और इनका जल सेनापति था निर्याकस। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो तब सिकंदर के साथ पंजाब के राजा पोरस ने युद्ध किया था और इस युद्ध में पोरस को हार प्राप्त हुई और सिकंदर की जीत हुई थी। इस युद्ध में जो है नाम दिए गए हाइडेस्पीच और झेलम और बितासा का युद्ध। झेलम इसलिए कहा क्योंकि ये झेलम नदी के किनारे पर हुआ था। सिकंदर की सेना जो है बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए उसने जो व्यास नदी थी उसको पार करने से मना कर दिया। अब देखिए यहाँ पर मगध का राज्य उत्कर्ष। तो मगध का राज्य उत्कर्ष में हम देखेंगे सबसे पहले कि मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक, मगध के सबसे प्राचीन संस्थापक का नाम है बृहद्रथ। क्या नाम है? बृहद्रथ। और मगध की राजधानी जो गिरिब्रज है, गिरिब्रज या फिर बोलें राजगृह, जो अब क्या कहलाती है? राजगृह कहलाती है। ठीक है, तो याद रखिए मगध के सबसे प्राचीन वंशज बोल सकते हैं जिसका नाम है बृहद्रथ और मगध की राजधानी उस समय क्या थी? गिरिब्रज थी, जो अब राजगृह है। और जो बृहद्रथ है उनके पुत्र का नाम क्या था? जरासंध था और जरासंध की मृत्यु भीम के द्वारा हुई थी। अब देखिए 16 जनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। ये हमने बताया था जब महाजनपदों का उदय हमने पढ़ा था। उस वीडियो को आप जो है डिस्क्रिप्शन में जा करके देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक है, सारा टोटल लूसेंट वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और ऐसी वीडियो आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाली, जिस तरीके से यहाँ पर आपको थ्योरी वाइज सारे नोट्स के साथ टोटल पढ़ाया जाता है। तो वीडियो पसंद आ रही हो तो पसंद करने के लिए आप हमको जो है एक लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट आपका मिल जाए तो हम जो है ये समझेंगे कि आपको वीडियो जो है पसंद आई। तो देखिएगा यहाँ पर महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था और इसका उल्लेख हमें अथर्ववेद में मिलता है। बृहद्रथ के बाद आया हर्यक वंश और हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। बिंबिसार का उपनाम याद रखिएगा श्रेणिक। बिंबिसार का उपनाम क्या है? श्रेणिक। बिंबिसार ने बृहद्रथ को हराकर अंग देश को मगध में मिला लिया था, यानी कि इनमें दोनों में युद्ध हुआ, युद्ध में बृहद्रथ की हार हुई और तब बिंबिसार ने अंग देश को अपने में मिला लिया और अपनी राजधानी राजगृह बनाई।
अब देखिए यहाँ पर कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जो ये साक्ष्य मिलते हैं तो हर्यक वंश के संस्थापक जो है वो बिंबिसार को माना जाता है और मगध की गद्दी पर ये 544 ईसा पूर्व में बैठे थे। बिंबिसार किस धर्म से संबंधित थे? तो ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और बिंबिसार का प्रिय हाथी का नाम सेनाग था। क्या था? सेनाग। राजगृह का निर्माण किसने कराया था? तो बिंबिसार ने ही राजगृह का निर्माण कराया था। बिंबिसार के राजवैद्य का नाम जीवक था और जीवक को बिंबिसार ने किसके इलाज के लिए भेजा था? तो महात्मा बुद्ध जब बीमार हुए थे तो उनके इलाज के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। अवंती के राजा जब बीमार हुए तो पांडु रोग से बीमार हुए थे, जिसको हम पीलिया रोग बोलते हैं, और जब वे बीमार हुए उनको भी इलाज के लिए जीवक को भेजा था बिंबिसार ने। ठीक है, तो बिंबिसार के राजवैद्य का नाम क्या था? जीवक। और ये बिंबिसार के कहने पर किनका इलाज करने के लिए बाहर गए थे? तो एक तो महात्मा बुद्ध और दूसरे अवंती के राजा प्रघोत के यहाँ। ठीक है, अब देखिए बिंबिसार ने अपने राज्य का विस्तार वैवाहिक संबंध स्थापित करके किया। इसने कोई युद्ध नहीं किया, कुछ नहीं, बस इसने सबसे ज़्यादा क्या, विवाह करके उन राज्यों को अपने में मिला लिया। देखिए पहला विवाह जो इनका हुआ वो लिच्छवी गणराज्य के राजा चेटक की बहन चेलना से हुआ। दूसरा विवाह कौशल नरेश जो प्रसेनचित की बहन है उसका नाम है महाकौशला, उसके साथ हुआ था। तीसरा विवाह की बात करें तो मद्र नरेश की जो राजकुमारी थी क्षेमा, उनके साथ इनका विवाह हुआ। और बाद में इन्होंने जो मद्र नरेश हैं वो अब पंजाब है। ठीक है, मद्र नरेश कहाँ पर है? मद्र देश, तो वो कहाँ पर है? पंजाब। जो अब हम जिसको पंजाब बोलते हैं वो पहले मद्र देश हुआ करता था, मद्र गणराज्य हुआ करता था। तो तीसरा विवाह मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ इन्होंने किया और बाद में इनको भी अपने राज्य में इन्होंने मिला लिया। तो पहला शासक जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर जोर दिया था तो उसका नाम था बिंबिसार। बिंबिसार की मृत्यु यानी कि उनकी हत्या उनके पुत्र अजातशत्रु ने की थी और बाद में वह 493 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठ गया था। बिंबिसार ने 52 वर्षों तक राज किया था और अजातशत्रु का जो उपनाम था उसको याद रखिए, कुणिक था। जैसे बिंबिसार का उपनाम श्रेणिक था, ऐसे ही अजातशत्रु का उपनाम कुणिक है। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म के अनुयायी थे और पत्नी का नाम इनकी याद रखिए वजीरा था और वजीरा जो है प्रसेनजित की पुत्री थी। अजातशत्रु कौन से शस्त्र चलाते थे? अजातशत्रु रथ, मूसल और महाशिला कंटक, ये दो शस्त्र के इनके नाम याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो अजातशत्रु कौन से शस्त्र चलाता था? रथ, मूसल और महाशिला कंटक। बाद में अजातशत्रु जो है वो बौद्ध धर्म को मानने लगा था, पहले जैन धर्म को और बाद में ये बौद्ध धर्म को मानने लगा था। तो इसी के काल में पहली बौद्ध संगीति हुई थी और पहली बौद्ध संगीति की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? महाकश्यप कर रहे थे। और ये कहाँ पर हुई थी? ये राजगृह में हुई थी। तो अजातशत्रु ने लिच्छवी राज्य की राजधानी वैशाली को जीतकर मगध में मिला लिया था। तो इन्होंने लिच्छवी गणराज्य की राजधानी जो वैशाली थी उसको जीता और अपने राज्य में मिला लिया। राजगृह में स्तूप का निर्माण जो कराया था वो अजातशत्रु द्वारा हुआ था और अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी थी। जैसे अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी, ऐसे ही अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने इनकी हत्या कर दी और गद्दी पर बैठा। यहीं से हर्यक वंश को पितृ हत्या वंश का नाम दिया गया, क्योंकि एक दूसरे ने अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी सिंगवाई, तो इसीलिए उनको पितृ हत्या वंश नाम दिया गया। उदयन ने एक नगर की स्थापना की थी जिसका नाम था पाटलिपुत्र और उदयन भी जैन धर्म को मानता था। उदयन ने राजगृह और गिरिब्रज को छोड़कर अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था, जो कि उसने अपने आप से उसने उसकी स्थापना की थी। उदयन के 3 पुत्र हुए, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। इनमें से नागदशक जो है हर्यक वंश का अंतिम शासक रहा। इसका मतलब यह है कि उदयन के बाद जो है गद्दी पर कौन बैठा? नागदशक। और नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग द्वारा 412 ईस्वी पूर्व में उपदस्त का मतलब होता है पद से हटा देना। ठीक है, तो शिशुनाग जो उनके अमात्य थे, नागदशक के अमात्य शिशुनाग, उनके द्वारा 412 ईस्वी में
उनको पद से हटाकर मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। तो यहाँ पर शिशुनाग वंश को पढ़ लेते हैं। शिशुनाग वंश के संस्थापक का नाम शिशुनाग ही था, जो शिशुनाग वंश के पहले शासक बने और ये 412 ईस्वी में स्थापित हुआ था। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली कर दी और इसका दूसरा शासक कालाशोक, जो कि जिसका उपनाम जो है काकवर्ण था, जिसका उपनाम क्या था, काकवर्ण, और इसके शासन काल में बौद्ध धर्म की दूसरी संगीति हुई। और दूसरी संगीति कहाँ पर हुई, पाटलिपुत्र में, और जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, सबाकामी। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा जो है कौन था, नंदीवर्धन। याद रखिए, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन, जो कि कालाशोक के बाद गद्दी पर बैठा। अब नंदीवर्धन के बाद आता है नंद वंश। नंदीवर्धन जो है नंद वंश उनके बाद आता है, जब उनका जो वंश है वो खत्म हुआ। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि जो भी ये राजा हैं और उन्होंने कौन कौन से बौद्ध संगीति कराई और कहाँ कहाँ पर इन्होंने युद्ध किए और किस राजधानी को किस राजधानी के साथ बदला, तो इनको आप याद रखिएगा। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जल्दी से यहाँ पर क्विक रिवीजन करते हैं। यहाँ से मगध राज्य का उत्कर्ष। तो देखिए, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक वृहद्रथ थे। मगध की राजधानी गिरिब्रज यानी कि राजगृह, और वृहद्रथ का पुत्र जरासंध, जो कि भीम के द्वारा मारा गया था महाभारत में। 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था और इसका उल्लेख हमें अथर्ववेद में मिलता है। वृहद्रथ के बाद हर्यक वंश आया और हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार, जिनका उपनाम श्रेणिक था। बिंबिसार ने वृहद्रथ को हराकर अंग देश को मगध में मिला लिया था और अपनी राजधानी राजगृह को बनाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी पूर्व बैठे थे। और बिंबिसार किस धर्म को मानते थे, बौद्ध धर्म को मानते थे। बिंबिसार का प्रिय हाथी का नाम सेनाग था और राजगृह का निर्माण किसने कराया, बिंबिसार ने कराया था। बिंबिसार के राजवैद्य का नाम जीवक था, जो कि महात्मा बुद्ध के बीमार होने पर उनका इलाज करने गए थे, और अवंती के राजा प्रघोत का इलाज करने भी ये जीवक ही गए थे, जिन्होंने जो है इन दोनों का इलाज किया और बिंबिसार के कहने पर ये वहाँ पे गए। तो पांडु रोग से पीड़ित जो प्रघोत थे उनका इलाज भी जीवक ने किया था, और पांडु रोग को हम क्या कहते हैं, पीलिया रोग बोलते हैं। बिंबिसार ने अपने राज्य का विस्तार जो वैवाहिक संबंध है उसको स्थापित करके किया, जिसमें पहला विवाह इन्होंने लिच्छवी गणराज्य के राजा चेटक की बहन चेलना से किया था। दूसरा विवाह कौशल नरेश प्रसेनजित है, ठीक है, प्रसेनजित की बहन महाकौशला से किया था। और तीसरा विवाह मद्र की राजकुमारी क्षेमा के साथ किया था। और अब हम मद्र देश को पंजाब बोलते हैं। पहला शासक जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर जोर दिया वो बिंबिसार ही था। और बिंबिसार की मृत्यु यानी कि उनकी हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा ही की गई थी, और बाद में 493 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर अजातशत्रु बैठा। बिंबिसार ने 52 वर्षों तक राज किया, और अजातशत्रु का जो उपनाम उसको याद रखिएगा कुणिक था। जैसे बिंबिसार का श्रेणिक और इसी तरीके से अजातशत्रु का उपनाम कुणिक। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था और बाद में इसने जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था। इसकी पत्नी का नाम वजीरा, जो कि प्रसेनजित की पुत्री थी। अजातशत्रु कौन से शस्त्र चलाता था, तो रथ मूसल और महाशिला कंटक, ये 2 शस्त्र इनके याद रखिएगा। बाद में अजातशत्रु ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में राजगृह में ही हुई थी। अजातशत्रु ने लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली को जीता और अपने में मिला लिया, यानी कि मगध में मिला लिया। राजगृह में स्तूप का निर्माण जो है अजातशत्रु ने ही कराया था, और अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी थी और वो गद्दी पर बैठा। यहीं से हर्यक वंश को पितृ हत्या वंश कहलाया, क्योंकि बिंबिसार की मृत्यु अजातशत्रु ने की थी और अजातशत्रु ने की थी उनकी हत्या, और अजातशत्रु की हत्या उनके ही पुत्र उदयन ने की थी। तो इसलिए एक दूसरे ने अपने अपने पिता की हत्या करके जब गद्दी पर बैठे थे, तो यहाँ पर इसको कहा गया पितृ हत्या वंश। उदयन ने एक नगर की स्थापना की जिसका नाम था पाटलिपुत्र, और उदयन जो है जैन धर्म को मानता था। उदयन ने राजगृह और गिरिब्रज को छोड़कर अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। उदयन के 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। इनमें से नागदशक जो है हर्यक वंश का अंतिम शासक बना, जो उदयन के बाद गद्दी पर बैठा। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग द्वारा 412 ईस्वी में पद से हटा दिया गया और उसके बाद मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। शिशुनाग वंश के संस्थापक जो है शिशुनाग थे और उनका पहला शासक भी शिशुनाग ही बना, जो 412 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली कर दी, और दूसरा शासक कालाशोक शिशुनाग के बाद, जिनका उपनाम था काकवर्ण।
जिसके शासनकाल में बौद्ध धर्म की दूसरी संगीति हुई जो कि पाटलिपुत्र में हुई और जिसकी अध्यक्षता साबा कामी ने की। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक यानी कि अंतिम राजा जो है नंदीवर्धन था। कौन था? नंदीवर्धन। तो यहाँ पर ये वीडियो के जितने भी पॉइंट थे वो हमने इस वीडियो में देखें। तो यहाँ पर हम आगे देखेंगे नंद वंश, और नंद वंश देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो वीडियो में बने रहिएगा और यहाँ पर जो भी वीडियो के पॉइंट हैं उनको ध्यान से पढ़िएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब का जो बटन है उसको क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि चैनल सब्सक्राइब होने के बाद आप पर हर एक नोटिफिकेशन जाता रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं